अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुश आमदीद आप सबका एक बार फिर मेरे चैनल फ़िशिंग गिरी द फिशिंग गाइड में। टॉपिक आप लोगों को पता ही है, आपने देख ही लिया होगा। आज हम करेंगे एक वीडियो बेट कास्टिंग वर्सेस स्पिनिंग रील। कोई ऐसा इरादा नहीं था मेरा वीडियो बनाने का, लेकिन अभी रिसेंट कुछ दिन पहले एक साहब की वीडियो देखी। उन्होंने जो है स्पिनिंग रील के फ़ायदे बताए हैं और बेट कास्टिंग रील के ठीक बताया उन्होंने। बेट कास्टिंग रील्स की कुछ कमियां हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ कमियां बताई हैं बेट कास्टिंग रील्स की, उन्होंने इसके फ़ायदे नहीं बताए। तो मैं यहाँ पर इसीलिए हाज़िर हूँ आप सबके सामने कि हर चीज़ के कुछ मेरिट्स होते हैं और डीमेरिट्स होते हैं। एंड फॉर माई साउथ इंडियन ब्रदर्स आई एम वेरी सॉरी दैट आई कैन नॉट मेक वीडियो इन बोथ द लैंग्वेजेस। दिस इज़ जस्ट टू मेक यू रिमेंबर दैट आई बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया एंड माई नेटिव लैंग्वेज इज़ उर्दू। तो मैं दोनों लैंग्वेजेस में नहीं बना सकता, उसके लिए माफ़ी। वैसे भी मेरे कोई व्यूवर्स नहीं हैं और ना सब्सक्राइबर्स हैं, मैं यूट्यूब पे बिल्कुल नया हूँ। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम अगर वीडियो बना रहे हैं या किसी चीज़ की नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो वो नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए, अधूरी नहीं हो। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है या फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई चीज़ पसंद है तो मैं उसके बारे में पूरी नॉलेज दूँ या फिर नहीं दूँ। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे है। बिगनिंग शुरुआत मेरी भी स्पिनिंग रील से ही हुई थी। मैंने इसी से अपने फ़िशिंग कैरियर की शुरुआत की थी। लेकिन आज मेरे पास एक भी स्पिनिंग रील नहीं है। ये मेरी नहीं है, ये मैं लेके आया हूँ अपने नेबर से। और मेरा सेटअप जो है वो ये भी एक स्पिनिंग रील है, ये भी मेरे नेबर की है। ये दोनों नहीं हैं। मेरे अपना जो सेटअप है वो ये है। बेट कास्टिंग रील नंबर 2, बेट कास्टिंग नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। मेरी 5 बेट कास्टिंग रील्स हैं। और जब से मुझे बेट कास्टिंग रील का मज़ा लगा है, मुझसे स्पिनिंग भाई साहब नहीं खेली जाती। और ये फैक्ट है, मैं नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो ये हमारा बेट कास्टिंग रील का सेटअप है। अब आते हैं कंपैरिजन पे। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि वीडियो बनाते टाइम ज़रूरी नहीं है हर पॉइंट मुझे याद रहे, मैं बोल पाऊँ, और बार बार वीडियो बनाना भी आसान नहीं है। मैंने लिखे हुए, मैं आपको देख के बताता हूँ। देखिए, पहला हमारा है साइज़ एंड वेट। ये सब लोग जानते हैं कि स्पिनिंग रील्स का साइज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो ज़्यादा करता है, बड़ी होती हैं नॉर्मली, और इनका वेट भी ज़्यादा होता है। ठीक, ये बात सब मानेंगे। ये छोटी है लेकिन इसका वेट भी 265 ग्राम है। मेरी कोई भी बेट कास्टिंग रील 265 ग्राम की नहीं है। जो सबसे भारी है वो भी 230 ग्राम की है। बाकी 190, 200, 190 ये वेट रहता है। और ये 350 ग्राम की, 360 ग्राम की है बल्कि। और इस बारे में भी अभी आपको बताएंगे। एक चीज़ मैंने इसमें की है। सेकंड पॉइंट क्या आता है आपका, बिगनर्स सेटअप है। ये जो लोग वीडियोस बनाते हैं नॉर्मली, सब लोग जो भी कंपैरिजन करते हैं स्पिनिंग रील्स और बेट कास्टिंग रील्स का, वो ज़्यादातर सब यही कहते हैं कि स्पिनिंग रील्स जो होती हैं वो बिगनर्स के लिए होती हैं, और जो प्रोफेशनल्स हो जाते हैं, जो उनको खेलते वक्त हो जाता है, वो बेट कास्टिंग रील्स यूज़ करते हैं। और सजेस्ट भी यही करते हैं। उन भाई साहब ने जिन्होंने वीडियो बनाई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि मेरा मशवरा ये है कि बिगनर्स जो हैं वो बेट कास्टिंग रील्स को यूज़ ना करें, क्योंकि वो थोड़ी सी टिपिकल होती है। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उन्होंने सिर्फ कमियां बताई और मेरिट्स नहीं बताए, सिर्फ डीमेरिट्स बताई। मैं यहाँ पर आपके सामने मेरिट्स बताने के लिए हूँ बेट कास्टिंग रील्स के। स्पिनिंग रील्स पे क्या फ़ायदे हैं, क्या ज़्यादा फ़ायदे हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, शॉर्ट काउंट। जो टाइम आपको स्पिनिंग रील पे ख़र्च करना पड़ता है 10 शॉट करने के लिए, उसी टाइम में आप बेट कास्टिंग रील से 15 या 14 शॉट कर सकते हैं। सब जानते हैं, आपने ये कास्टिंग से पहले आपने ये बेल खोली, ठीक है, फिर आपने लाइन पकड़ी हाथ में, फिर आपने कास्ट किया, फिर आपका ल्यूर जाके गिरा, उसका इंतज़ार किया आपने, फिर ये आपने बेल बंद करी। अब आप लाइन को रिट्रीव करना शुरू करेंगे। ठीक है भाई, गलत तो नहीं बोल रहा? ठीक। अब आती है आपकी बेट कास्टिंग रील। ठीक है, आपने क्या करना है, क्लिक कास्ट। आपका ल्योर गिरा, आपने रिट्रीव करना शुरू कर दिया, ल्योर आपका वापस आया, फिर क्लिक, फिर कास्ट। सिंपल। ठीक। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। बहुत छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी थोड़ी सी लंबी हो जाए तो माजरत। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। हम बात कर रहे थे शॉर्ट काउंट की। शॉर्ट काउंट आप 10 मिनट में अगर स्पिनिंग रील से
15 शॉट्स करते हैं तो आप बेट कास्टिंग रील से 10 मिनट में 20 से 25 शॉट कर लेंगे। इतना फ़र्क आता है टाइम का। आप लोग एग्री करते हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच। फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं कि नो बैकलैश। स्पिनिंग रील में कोई बैकलैश की प्रॉब्लम नहीं आती है। बिल्कुल सही बात है, कोई बैकलैश का मसला ही नहीं है इसमें। बहुत ही कोई नया है तो वो इसकी डोर भी उलझा देता है, अदरवाइज़ जिससे खेलना आ गई वो कोई मसला नहीं है। बेट कास्टिंग रील में बैकलैश की प्रॉब्लम आती है, नए लोगों को ज़्यादा आती है जिनसे इसका एडजस्टमेंट करना नहीं आता है। जब एक बार एडजस्टमेंट करना आ गया तब रेयरली आ जाती है, फिर भी आ जाती है लेकिन बहुत रेयरली, मुझे भी बहुत कमी से आती है। और जो और हमारे ज़्यादा खेलने वाले हैं जिनको हाथ में बेट कास्टिंग रील लगी हुई है उनको नहीं है। जैसे हमारे आज़म भाई, आज़म अंसारी, मैंने किसी वीडियो में नहीं देखा कि उनको बैकलैश आया हो। आता होगा, मे भी पॉसिबल आ जाए, कभी फ्यूचर में आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी नहीं आएगा, आ जाता है लेकिन बहुत रेयरली। बेट कास्टिंग रील को आपको एडजस्ट करना पड़ता है आपकी हर लियोर के साथ। अगर आप लियोर चेंज कर रहे हैं तो आपको उसके एडजस्टमेंट, उसके ब्रेक्स सब चेंज करने पड़ेंगे, सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है। ये थोड़ा सा है। देखिए भाई, अगर आपको मर्सिडीज़ और BMW मेंटेन करनी है, चलानी है तो थोड़ा सा तो सरदर्दी लेनी पड़ेगी, या फिर अपनी वही ठेला गाड़ियाँ चलाते रहिए देसी, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मज़ा नहीं देंगी आप। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस से मुताल्लिक। अगेन, स्पिनिंग रील्स लगभग ज़ीरो मेंटेनेंस होती है, इसमें कोई ख़राबी नहीं होती है। जो होती है वो मैं बताऊंगा अभी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैंने ठीक की है और परमानेंट ठीक की है, इसी रील में की है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नहीं, अभी यही पॉइंट चल रहा है, सॉरी। इसमें आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है। ये मेरा मशवरा है कि जहाँ गंदे पानी हो वहाँ पर बेट कास्टिंग खेलने से बचे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव रील होती है। थोड़ा सा भी मैल होता है तो ये प्रॉब्लम करने लगती है। इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। कंपैरेटिवली आपको स्पिनिंग रील में ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा भी नहीं होता है और टाइम भी नहीं देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, कास्टिंग डिस्टेंस। कास्टिंग डिस्टेंस, वो जिन भाई साहब ने वीडियो बनाई थी वो उनका ये कहना था कि मैं बहुत दूर फेंक लेता हूँ, बेट कास्टिंग रील से ज़्यादा दूर कास्टिंग करता हूँ, लाइन पतली कर लेता हूँ और लियोर भारी कर लेता हूँ। भाई मैं उनसे भी कहूँगा, और जो भी व्यूवर्स हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कंपैरिजन किसी भी चीज़ का तब होता है जब आप सेम स्पेसिफिकेशंस की चीज़ यूज़ कर रहे हैं दो अलग अलग चीज़ों पे। सेम लाइन सेम लियोर आप इस पे यूज़ करिए, सेम लाइन सेम लियोर आप इस पे यूज़ करिए, फिर आप कास्टिंग करिए, तब कंपैरिजन माना जाएगा कि कौन सी रील ज़्यादा दूर फेंकती है। आप इस पे दूसरी लाइन दूसरा लियोर, इस पे दूसरी लाइन दूसरा लियोर, वो कंपैरिजन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, लाइन की लाइफ। देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि स्पिनिंग रील की जो लाइन है वो इस पुली पे चलती है, इस पुली पे, ये जो आपको पुली दिख रही है इस पे चलती है, ऐसे रगड़ के, ठीक है। ये जो भी मेटल है, एल्युमिनियम हो, एल्युमिनियम का नहीं बनाते लोग, जल्दी कट जाता है, ब्रास हो या स्टील हो, वॉटेवर, लेकिन ये किसी न किसी मेटल पे रगड़ रही है, तो इसके मुकाबले में बेट कास्टिंग रील पे ये लाइन सिर्फ लाइन के ऊपर ही चलती है। बेट कास्टिंग रील पे आपकी लाइन की लाइफ ज़्यादा होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 महीने में 15 दिन में ख़राब हो जाएगी, लेकिन इसके मुकाबले में इस पे लाइन जल्दी ख़राब होती है क्योंकि ये मेटल से रगड़ती हुई चल रही है। और कहीं इन केस आपकी ये पुली घूमना बंद हो गई, जाम हो गई अगर मैल की वजह से, मिट्टी की वजह से, तो फिर तो बहुत जल्दी आपकी लाइन भी जाएगी और आपकी पुली भी कटेगी। जिन भाइयों की ये रील की पुली कटी हो, मैं नंबर बता दूंगा अपना, मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह उनका परमानेंट इलाज में बताऊंगा। और वो इस वाली रील में मैं कर चुका हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कॉस्ट। स्पिनिंग रील्स नॉर्मली सस्ती होती हैं बेट कास्टिंग रील्स के मुकाबले में। ये सारी रील्स महंगी हैं, ये जितनी भी हैं मेरी 4-5 ये महंगी हैं और स्पिनिंग रील्स सस्ती होती हैं। ये एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि कुछ स्पिनिंग रील्स महंगी हों और आपकी बेट कास्टिंग रील्स सस्ती हों, ऐसा होता है। लेकिन नॉर्मली जनरली जो देखने को मिलता है, बेट कास्टिंग रील की कीमत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू स्पिनिंग रील्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बहुत से काम आप स्पिनिंग रील से कर ही नहीं सकते, उसके लिए सिर्फ आपको बेट कास्टिंग रील की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें से एक काम है स्किपिंग। अगर मेरे बहुत से भाई नहीं जानते स्किपिंग क्या होता है, बहुत से जानते होंगे। स्किपिंग होती है पानी के ऊपर आपको आपकी लियोर को गद्दे खिलाते हुए किसी बहुत नैरो जगह पे या बहुत कम चौड़ाई वाली जगह पे घुसाना। जैसे पानी के उस पार आपका पेड़ है, कोई नीचे झुका हुआ है, काफ़ी पानी से तकरीबन लगा हुआ है, आपको उसके नीचे अपनी लियोर पहुंचाना है। आपको उम्मीद है वहाँ पे स्नेक हेड या कोई भी मछली होगी, तो वो आप स्पिनिंग रील से आसानी से नहीं कर पाएंगे। कोई बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल बंदा हो
स्पिनिंग रील्स का माहिर हो सकता है कर ले, लेकिन वो भी बहुत आसान नहीं है। लेकिन स्पिनिंग रील से बेड कास्टिंग रील से आप स्किपिंग करके अपने ल्योर को ऐसे 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 गद्दे खिलाते हुए उस पतली सी जगह में भी कास्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है बेड कास्टिंग रील का। नेक्स्ट पॉइंट, कास्टिंग स्मूथनेस। आपकी जो कास्टिंग स्मूथनेस है वो उसका तो भाई इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसमें कास्टिंग स्मूथनेस होती ही नहीं है। रिट्रीव स्मूथनेस अलग चीज़ होती है, कास्टिंग की स्मूथनेस अलग होती है। आप जब कास्ट करेंगे तो इसकी जो लाइन उतरती है वो आपकी लाइन की क्वालिटी और आपके ल्योर के वेट के हिसाब से उतरती है। जितना आपका भारी ल्योर होगा, जितनी पतली लाइन होगी, उतनी दूर जाएगा और उस हिसाब से वो उतारेगा, और आपके हाथ की पावर आपने कितनी ज़ोर से फेंका है, ठीक है, उस हिसाब से उतरेगा। जबकि बेड कास्टिंग रील पे आप हल्के से एफर्ट में भी अपनी ल्योर्स को स्मूथली दूर तक कास्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बैरिंग्स पे घूमती है और ये बैरिंग्स पे रिट्रीव होती है। जब आपकी लाइन उतरती है तो ये बैरिंग्स पे नहीं घूमती। समझ गए होंगे मेरे भाई लोग। अब जब ये घूमेगी तब इसकी स्मूथनेस पता चलेगी जब आप रिट्रीव करेंगे, लाइन वापस लेंगे। फेंकते टाइम स्मूथनेस का कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका स्मूथनेस से फेंकते टाइम भी ताल्लुक़ है और रिट्रीव करते टाइम भी ताल्लुक़ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लाइट वेयर ल्योर कास्टिंग। लाइट वेट ल्योर्स होती हैं वो इससे दूर जाती ही नहीं है, बिल्कुल तकरीबन करीब में ही गिर जाती हैं। ये लाइट वेट्स को फेंकने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। बहुत हल्की ल्योर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि बेड कास्टिंग रील से आप हल्की ल्योर्स को भी ठीक ठाक दूरी पे फेंक लेते हैं, अच्छा खासा आप कास्टिंग कर सकते हैं, बशर्ते कि फिर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसके ब्रेक्स और स्पूल टेंशन का। नेक्स्ट पॉइंट, थंब कंट्रोल। बहुत अहम चीज़ है थंब कंट्रोल। हमारा बेड कास्टिंग रील में होता है और इसमें होता है, और इसमें कहीं से कहीं तक थंब कंट्रोल का ऑप्शन ही नहीं है। आपने मान लीजिए कास्ट की, आपको लग रहा है आप कास्टिंग लंबी हो गई, झाड़ियों में जाने वाली है, कहीं ऐसी जगह जहाँ फंस सकती है, आप बेड कास्टिंग रील पे इसको थंब कंट्रोल करके, थंब कंट्रोल से आप उसको चलते में ही कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी मनचाही जगह पे रोक के गिरा सकते हैं। लेकिन आप स्पिनिंग रील में ये नहीं कर पाते हैं, या तो आपको बेल फ़ौरन बंद करना पड़ेगी या रॉड आड़ी करके वापस खींचना पड़ेगी, वो आपका शॉट लगभग ख़राब सा हो जाएगा। ठीक है, मानते हैं इस बात को। थंब कंट्रोल बहुत अहम चीज़ है और बहुत मज़ा आता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा और लास्ट पॉइंट है जो कि मेरे जहन में था, उसमें से लास्ट ये है एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज कास्टिंग। आप स्पिनिंग रील से आपको मान लीजिए इतना सा स्पॉट दिख रहा है कोई जो कि पत्तों से खुला हुआ है, जहाँ पानी खुला हुआ है और आपको उम्मीद है कि यहाँ पे स्नेक हेड बाइट कर सकता है, बाकी सारा ढका हुआ है। आप इससे एक बार में या दो बार में आसानी से उस ख़ास इतने छोटे से स्पेस में अपना ल्योर नहीं गिरा सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं और बहुत आसानी से नहीं। लेकिन बेड कास्टिंग रील से आप तकरीबन ऐसा समझ लीजिए जैसे गन से निशाना लेके आप इसको अपनी जगह पे, मनचाही जगह पे गिरा सकते हैं। और इसको आप ये समझ लीजिए कि आप हाथ से कोई चीज़ फेंक के निशाना ले रहे हैं, ईंटा फेंक रहे हैं या कोई कंचा फेंक रहे हैं, तो वो कितनी बार में एक्यूरेट गिरेगा आप जाने। लेकिन इसका कास्टिंग ऐसी जैसे आपने गन से एम लेके फेंका हो, इतना ज़्यादा फ़र्क होता है। ये भी फिर मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको इसको यूज़ करना आ गया, वरना इसे भी लोग पता नहीं कहाँ फेंक देते हैं। अब आते हैं जो मैंने कहा, ये हमारे कंपैरिजन पूरा हो गया। हम आते हैं अपने वीडियो को एंड करने की तरफ। जो मैंने कहा इसमें जो एक चीज़ ख़राब होती है नॉर्मली, वो ये पुली हो जाती है। आप देख सकते हैं ये पुली जिसके ऊपर ये लाइन चलती है, इसकी तो ठीक है, ये डाइवा का पुराना मॉडल है। देखिए अब तो शायद उसका लिखने का तरीका भी उनका अलग है, दूसरी तरह से आता है। ये डाइवा इस पर ऐसे लिखा हुआ है। देखिए इसकी ये पुली ख़राब हो गई थी। ये मेरे नेबर की रील है और ये पुली मेटल ही की थी, कट गई थी और उसने लाइन को भी ख़राब किया था। ये मैंने, आप देख सकते हैं अगर फोकस हो रहा हो तो, ये मैंने पुली डाली है बना के। ये आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, ना किसी रील में मिलेगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बना के डाली है सेरामिक की। ये सेरामिक है जिसकी आपकी गाइड्स होती हैं, आपकी जो रॉड में गाइड्स लगी होती हैं वो सेरामिक की होती हैं। ये उस सेरामिक से कहीं ज़्यादा अच्छा सेरामिक है और ये कई साल हो गए इसको यूज़ करते हुए, ना लाइन ख़राब हुई है ना ये पुली कटी है। अब ये जो भाई चाहते हैं कि ये मैं उनको बताऊँ कहाँ से आई, कैसे बनी, कहाँ मिलती है, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे नंबर, मैं नंबर बोल देता हूँ, पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है मसला इसका, लेकिन हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे। मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9759522484। आई रिपीट 9759522484। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा। और मैं एक बार फिर कहूँगा अपने उन भाई से और उन भाइयों से जो अधूरी नॉलेज देते हैं कि अगर आपकी फेवरेट स्पिनिंग रील है या कोई और सी भी रील है तो
उसको बढ़ाने के लिए आप दूसरी चीज़ों को कम ना दिखाएं, उसके भी बराबर से फ़ायदे दिखाएं, या अगर उसके फ़ायदे आपके प्रोडक्ट से ज़्यादा हैं तो कम से कम सच्चे दिल से उनको शेयर करें। ये जो मैंने फ़ायदे बताए, इसके 2 फ़ायदे हैं, लो मेंटेनेंस, ठीक है, और बैकलैश नहीं आता है। उसके अलावा जो मेरे जहन में अभी कोई तीसरा फ़ायदा ऐसा नहीं है, और इसके मैंने आपको तकरीबन 13 फ़ायदे बताए हैं, 13 वर्सेस 2। थैंक यू सो मच गाइज़ वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए। वीडियो को शेयर करें क्योंकि मेरे व्यूवर्स कम हैं, और इस टॉपिक पे आज़म भाई, सब लोग जानते हैं उनको, फेमस हैं यूट्यूब पे, आज़म अंसारी भाई भी वीडियो बनाएंगे और उनके व्यूवर्स ज़्यादा हैं, तो उनसे भी सीखिए आप, और इस वीडियो को भी शेयर करिए। और कोई गलती हो गई हो तो माजरत उसके लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िशिंग की वीडियोस कम इसलिए डालता हूँ कि मेरी तरफ फ़िशिंग नहीं होती है, हमारे यहाँ मछली का शिकार बहुत कमी से होता है, पानियों की हालत बुरी है, जाल वाले ज़्यादा होते हैं, इसलिए आसानी से मछली नहीं लग पाती है। डालेंगे फ़िशिंग की भी, मैं असल में अकेले ही फ़िशिंग करता हूँ, कोई कैमरामैन नहीं होता साथ में, चेस्ट माउंट वगैरह का इंतज़ाम किया है। इंशाल्लाह डालेंगे वीडियोस। चलिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।